नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। किसान का बेटा होने के नाते ये फर्ज तो बनता है कि इस देश में जो किसानों की आवाज दबाई जा रही है उस आवाज को आपको सुनाई जा सके, क्योंकि सरकार से लेकर अखबार तक इस आवाज को दबाने में जुटी है। और सिर्फ आवाज को अब नहीं दबाया जा रहा है, अब तो उन्हें कुचल दिया जा रहा है। करीब 10 महीने से अधिक समय से जो किसान आंदोलन केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीने से अधिक समय से चला आ रहा है, सरकार ने उसे दबाने के तमाम हथकंडे अपनाए। लेकिन जब सरकार ने देखा कि इस आवाज को दबाना अब शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो अब किसानों को ही रौंदने का प्रयास और यहां तक कि रौंद भी दिया गया। यूपी के लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी के बेटे ने अपनी गाड़ी से रौंद दिया। इसमें 4 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इसके बाद भड़की हिंसा में 4 अन्य लोगों की भी जानें चली गई। बहरहाल अब किसानों की मौत हो गई है, उन्हें 45 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। परिवार के एक सदस्य को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी भी दी जाएगी और मामला अब जांच का विषय है। जाहिर तौर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन अब ये हादसा नहीं है, हादसे की जांच होती है। ये कहीं न कहीं एक साजिश है। जिस अजय मिश्र ने इससे पहले कुछ दिन पहले ही एक भाषण दिया था, भाषण के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। अगर इस भाषण को संजीदगी से लिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और बड़ा सवाल ये भी कि ये नौबत आखिर आ ही क्यों रही है। किसान लगातार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कभी दिल्ली, कभी यूपी, कभी हरियाणा, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक फोन कॉल की दूरी पर रहने वाली केंद्र सरकार ये लाजमी नहीं समझती है कि किसानों से जाकर बात किया जाए, इस मामले को सुना जा सके। किसानों की मौत हो जाने के बाद विपक्ष के कई नेता लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। कई धाराएं लागू कर दी गई। उसके बाद उन्हें जबरन ऐसा लग रहा था कि कोई नेता नहीं, आतंकवादी आ रहे हों, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास। ऐसा लग रहा था कि वो जवान लखीमपुर खीरी में नहीं खड़े हैं, शोपियां में खड़े हैं। दुश्मनों को रोकने की भरसक प्रयास की जा रही है। उन्हें रोक दिया और आगे जाने से मना कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में भी ले लिया गया, जहां इसकी उन्होंने कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए कि किस तरह से उन्हें और उनकी आवाज को, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। बहरहाल अब समझने की जरूरत यह है कि जो लोग अब तक कहते आ रहे थे कि ये प्रदर्शन कर रहे किसान असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। जिस समय किसान आंदोलन चरम पर था, चरम की सीमा तो अब लांघी जा चुकी है। किसान आंदोलन जब चरम पर था, उस समय मीडिया कवरेज के दौरान कुछ पत्रकारों ने यह भी कहा कि ये किसानों को सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाय, आंदोलन करने के बजाय खेतों में दोगुना मेहनत करनी चाहिए, दोगुनी मेहनत करनी चाहिए, जिससे इनकी आय और ज्यादा बढ़े और ये सरकार को भी संदेश पहुंचे। उन लोगों को ये कहना चाहिए, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो आप असली किसान और नकली किसान के बीच में खाई बना दिए हैं, अब ये समझिए कि क्या जहां पर विपक्ष के नेता और सांसद नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी सुरक्षा के बीच वहां पर फर्जी किसान प्रदर्शन करने के लिए कैसे पहुंच सकता है? और पहुंच भी गया तो किसानों के बदले फर्जी किसान अपने ऊपर गाड़ी कैसे चढ़वा सकता है, ये समझने की बात है। अगर जान की परवाह नहीं होती अपने और अपने परिजनों की, तो अजय मिश्र ने ये नहीं कह दिया होता। उनके बेटे ने ये घटना को अंजाम नहीं दिया है। वो तो गाड़ी पे थे ही नहीं, उस वक्त थे ही नहीं। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंत्री जी के स्वागत का प्रबंध कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। बहरहाल अब आप तमाम दर्शकों को भी ये सोचने की जिम्मेवारी है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। इस हादसे की कवरेज तमाम जगह पर हुई, कुछ जगह पर इस खबर को दिखाया भी गया, लेकिन उसी समय आप बॉलीवुड की भी खबरें देख रहे थे, जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। सेम टाइम में आप दोनों चीजें देख रहे थे, तो ये भी अब समझना जरूरी है कि आप क्या देख रहे हैं। बहरहाल इस हिंसा में 4 किसानों की मौत हो गई। वहीं एक अखबार ने इसे उपद्रवियों की मौत बताया है। किसान का जिक्र नहीं है, सारे जगह पर उपद्रवी का जिक्र है। अब ये लोकतंत्र
कितना मजबूत है कितना कमजोर है ये हम नहीं कर रहे हैं। ये कमजोर होने की बात हम कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज के जो नेता हैं उनके लिए रहने दीजिए, जो विपक्ष में बैठे हैं विपक्ष वाले नेताओं के लिए रहने दीजिए। कम से कम वो तो कहें कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप दर्शक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें इन चीजों को भली भांति अच्छी तरह से समझना चाहिए। बहरहाल आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं, वीडियो को शेयर करें। किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जिसे दबाने की लगातार प्रयास की जा रही है, और कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दें। धन्यवाद।